प्रोफाइल हत्याकांड के क्षेत्र में मची सनसनी। कानपुर में शहर के पॉश इलाके स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में कनकॉर्ड अपार्टमेंट में सोमवार रात फ्लैट में अकेले रह रही वृद्ध महिला की लूटपाट के बाद हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने वृद्धा और घर पर मौजूद नौकरानी को बंधक बनाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज से हत्याकांड के कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। फ्लैट नंबर 307 में मधु कपूर अकेली रहती थी। स्वरूप नगर के कनकॉर्ड अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 307 में 68 वर्षीय मधु कपूर अकेली रहती थी। वह ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थी और वर्ष 2016 में उनके पति एडवोकेट वीएन कपूर की मौत हो गई थी। परिवार में 2 बेटियां डॉक्टर नीरू टंडन और अलका कंचन हैं। डॉक्टर नीरू टंडन वीएसएसडी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और उनके पति संजय टंडन केमिकल इंजीनियर हैं। उनका परिवार कनकॉर्ड अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 407 में रहता है। इसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह रुमाल से कसा था। उन्होंने बताया कि तीसरी मंजिल फ्लैट में मां के साथ नौकरानी सावित्री सुबह से रात 10 बजे तक रहती थी। आंखों में समस्या के चलते मां को डॉक्टर के पास मंगलवार को ले जाना था। सुबह 8 बजे फ्लैट में गई तो दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी थी। कुंडी खोलकर वह अंदर गई और मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच बाथरूम से नौकरानी सावित्री की आवाज़ आई तो दरवाज़ा खोलने पर वह बंधक मिली। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह रुमाल से कसा था। बंधन खोलने पर सावित्री ने बताया कि रात में बदमाश फ्लैट में आ गए थे और उसे बंधक बना लिया था। वह कमरे में पहुंची तो मां का रक्त रंजित शव पड़ा देखकर सन्न रह गई। मां के भी हाथ पैर बंधे और मुंह कसा था। पुलिस के मुताबिक मधु कपूर की गला दबाकर हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, एसीपी स्वरूप नगर ब्रज नारायण सिंह समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक मधु कपूर की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। अपार्टमेंट के अंदर आकर वारदात को अंजाम देना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस के मुताबिक बदमाश रात 10 बजे से पहले ही मधु कपूर के फ्लैट में घुसे। सावित्री रात 10 बजे तक ही रहती थी। हालांकि पुलिस ने सावित्री के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। अपार्टमेंट सीसीटीवी कैमरे से लैस है और बाहर गार्ड भी हैं। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का अपार्टमेंट के अंदर आकर वारदात को अंजाम देना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हत्याकांड में किसी पहचान वाले का शामिल होना भी कहा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे से कुछ क्लू मिले जिनकी जांच की जा रही है। बदमाश क्या लूट कर ले गए ये नहीं मालूम। क्या कर सकी पुलिस? प्राथमिक छानबीन में सामने आया है कि मधु कपूर की हत्या लूटपाट के इरादे से ही की गई है। हालांकि अब तक यह नहीं पता चल सका कि बदमाश क्या लूट कर ले गए। रकम और जेवरात के बारे में बेटी ने जानकारी पुलिस को नहीं दी। संवाददाता संदीप कुमार। एक 68 वर्षीय मिसेस मधु कपूर हैं जो अपने घर पे रहती थी। ये कल रात की घटना है, जबकि उनकी नौकरानी भी थी और 2 लोग घर के अंदर आए थे। उन्होंने नौकरानी को हाथों को बांध करके बाथरूम में डाल दिया था और इनके साथ मारपीट किया। इनका भी हाथ बंधा हुआ है और मुंह पे कपड़े लगे हुए थे। इनकी डेथ हो गई है। घर से कुछ सामान वगैरह भी इनका गया हुआ है। जो अलमारी का लॉकर है वो खुला हुआ है। हम लोग इस पर टीमें गठित कर लिए हैं। हमारी डॉग स्क्वाड और जो फील्ड यूनिट आई हुई थी उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं और ये पूरा जो अपार्टमेंट है ये भी सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है और हमें इम्पॉर्टेंट क्लूज मिल जाएंगे। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। सर, सीसीटीवी में कुछ लोग दिखाई दिए, कितने लोग दिखाई दिए आते हुए, कुछ ऐसा कुछ पता चला? देखिए, अभी तो काम चल रहा है क्योंकि इस अपार्टमेंट में काफ़ी लोग रहते हैं। काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है और काफ़ी संख्या में बाहर से लोग आते भी हैं, ड्राइवर्स आते जाते हैं। तो अभी तो फिल्टर करने में हमें समय लगेगा। जैसे ही फिल्टर होगा हम आपको अपडेट करेंगे। महिला अकेले रहती थी? हाँ, फिलहाल ये अकेले रहती थी। इनकी बेटी दामाद इसी अपार्टमेंट में ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। घटना की जानकारी कैसे हुई सर? घटना की जानकारी तब हुई जब इनकी बेटी आज सुबह इनसे मिलने के लिए आई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब उन्होंने उसे खोला तो सिटकिनी लगी हुई थी। खोल करके अंदर गई तो नौकरानी की आवाज़ आई और फिर इसके बाद सारी घटना का पता चला और तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया।